और अब बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करते हैं बीजापुर की। बीजापुर में हुए आतंकी हमले में 8 जवान शहीद हो गए, जिसके बाद पूरा देश गुस्से में है। आतंक के खिलाफ आर पार की इस लड़ाई में लोग ये चाहते हैं, लोग ये मांग कर रहे हैं कि आतंक के आकाओं के घर में घुसकर मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। लेकिन साथ ही सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर कब खत्म होगा ये आतंक के आकाओं की नापाक हरकत। पूरी खबर दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। शान तिरंगा है, जान तिरंगा है और इस तिरंगे पर सब कुछ न्योछावर है। कुछ यही संदेश हमारे 8 जवानों की शहादत दे रही है, जो छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शहीद हुए हैं। तो परिजनों के आंख के आंसू थम नहीं रहे। शहीद जवानों को दी जा रही श्रद्धांजलि ये बता रही है, देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले जवानों की ये शहादत देश याद रखेगा। और शूरवीरों की नम आंखें बता रही है कि आतंक के खिलाफ जंग में हर शहादत का हिसाब होगा। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों के गढ़ से अल्टीमेटम दिया था, सरेंडर कर दो नहीं तो अंजाम भुगतना होगा। शाह की डेडलाइन मिलने के बाद दहशतगर्द बौखला गए हैं और इसी बौखलाहट में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। एंटी नक्सल ऑपरेशन से लौट रहे जवानों पर हमला कर दिया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जिस तरह नक्सलियों ने जवानों को निशाना बनाया, उसके बाद देश गम और गुस्से में है। मांग एक बार फिर आतंकिस्तान के घर में घुसकर सबक सिखाने की कर रहा है। शूरवीरों के साथ देश के प्रधान और प्रदेश के मुखिया भरोसा दे रहे हैं कि हर आंसू का हिसाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे चीन के वुहान से फैले उस वायरस की जिसकी वजह से देश में टेंशन काफी ज्यादा बढ़ गई है। भारत की बात करें तो 8 केसेस सामने आ चुके हैं। 5 राज्यों में ऐसे केसेस देखने को मिले हैं और HMPV वायरस की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप इस रिपोर्ट को देखिए। कोरोना के बाद एक बार फिर से दुनिया को चीन के एक नए वायरस ने संकट में डाल दिया है। कोविड के बाद दुनिया पर नए वायरस का संकट लगातार गहराता जा रहा है। इस वायरस का नाम है HMPV यानी कि ह्यूमन मेटा न्यूमोवायरस, जिसके देश में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के बाद महाराष्ट्र में नए केस मिलने से हड़कंप मच गया। कोविड-19 के प्रकोप के 5 साल के बाद इस वायरस के संक्रमण ने दुनिया के साथ साथ भारत की भी चिंता बढ़ा दी है। भारत में HMPV के शिकार अधिकतर बच्चे हो रहे हैं, जिसमें 3 महीने से लेकर 13 साल तक के बच्चे शामिल हैं। चीन से निकले इस नए वायरस से सबसे ज्यादा बच्चों और बुजुर्गों को खतरा है। हालात बिगड़ रहे हैं, लेकिन सरकार लोगों से पैनिक ना होने की अपील कर रही है। यह विशेष रूप से सर्दी और बसंत के मौसम के शुरुआती महीनों में अधिक देखा जाता है। हम स्थिति का क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम स्थिति का बहुत नज़दीकी से जायजा ले रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि हमें चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए। नया वायरस HMPV एक RNA वायरस है और आमतौर पर इसके लक्षण फ्लू जैसे ही होते हैं। साथ ही इसकी कोरोना से काफी समानता भी है। आपको वो भी बताते हैं। जैसे कि कोरोना की चीन के वुहान से शुरुआत हुई थी और HMPV की भी चीन के वुहान से ही शुरुआत हुई। कोरोना के लक्षण नाक बहना, गले में खराश है और इसी तरह के लक्षण HMPV वायरस के भी हैं। कोरोना खांसने छींकने से फैलता है और इधर HMPV भी खांसने और छींकने से ही फैलता है। कोविड केस में श्वसन प्रणाली टारगेट होती है, जबकि HMPV में भी श्वसन प्रणाली ही टारगेट होती है। कोरोना में सांस लेने में दिक्कत हुई और HMPV में भी सांस लेने में ही दिक्कत हो रही है। कोरोना कमजोर इम्यूनिटी वालों को टारगेट करता है, तो HMPV के लक्षण भी यही है, कमजोर इम्यूनिटी वालों को ही टारगेट करता है। कोरोना की वैक्सीन तो है, लेकिन HMPV वायरस की कोई वैक्सीन अभी फिलहाल नहीं है। हालांकि अभी तक इसकी कोई कोविड वायरस जैसी घातक पुष्टि नहीं हुई है। डॉक्टर्स के मुताबिक ये भी संक्रामक रोग है और इसके वायरस एक दूसरे से फैलते हैं, लिहाजा इसका प्रसार तेजी के साथ हो रहा है।
और यही कारण है कि चीन के वुहान से निकले इस वायरस ने देखते ही देखते कई देशों को अपनी जद में ले लिया, जिसमें चीन, मलेशिया, हांगकांग, इंग्लैंड, जापान, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और भारत है। देश में इस वायरस की एंट्री के बाद सरकार ने लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि वो इन्फ्लुएंजा और गंभीर सांसों के संक्रमण की तुरंत रिपोर्ट करें, आइसोलेशन प्रोटोकॉल का भी पालन करें। एचएमपीवी भले ही चीन में तबाही मचा रहा हो, लेकिन इससे देश को डरने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक सप्ताह बाद प्रयागराज त्रिवेणी में महाकुंभ मेले का शुभारंभ होने वाला है, जिसके लिए तैयारियां अंतिम दौर में हैं। साधु संत और ज्यादातर अखाड़े संगम की रेती पर स्नान और धुन रमाने पहुंच गए। 6 दिन बाद महाकुंभ शुरू होने वाला है। उससे पहले प्रयागराज नगरी सज चुकी है। साधु संतों ने डेरा जमा लिया है। श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो चुका है। कई संत हठ योग कर रहे हैं, तो कहीं भक्तों की टोली कैमल राइड का मजा ले रही है, तो अरैल घाट पर एनडीआरएफ की टीम मॉक ड्रिल कर रही है। महाकुंभ को सफल बनाने के लिए हर कोई तैयार है और सुरक्षा तो ऐसी कि परिंदा भी पर ना मार सके। सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद है। जल थल नभ हर तरफ सुरक्षा पुख्ता यहाँ पर नजर आ रही है। तस्वीरें हम आपको लगातार इसलिए यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये देखिए किस तरीके से लगातार पुलिस जो है वो यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, काम कर रहे हैं। और आपको बता दें कि किस तरीके से यहाँ भारी संख्या में फोर्स की तैनाती है। कई पुलिस वाले ऐसे हैं जो सिविल यूनिफॉर्म में हैं और साथ ही साथ सिविल ड्रेस में है, और साधु संतों के वेश में, कोई सफाई कर्मचारी के वेश में। इस तरीके से यहाँ की सुरक्षा पुख्ता की गई है। चलिए सबसे पहले आपको मिलवाते हैं हठ योगी गिरी महाराज से। सुबह 4:51 पर घड़े के पानी से इन्होंने स्नान किया। बाबा का हठ योग देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। प्रयाग क्षेत्र में ऐसे कई संत हठ योग में लीन है। हम नागा लोग हैं, ये सन्यासी नागा है। हमारा तो जो है ये युगों से तपस्या करना हमारा कर्म है। हम करते आए हैं, हमारे गुरु पूर्वों ने करते आए हुए, उस परंपरा को लेके हम भी आगे बढ़ रहे हैं और करते आए और करते रहेंगे। महाकुंभ में 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। ऐसे में एनडीआरएफ की तरफ से लगातार मॉक ड्रिल चलाई जा रही है। यूपी पुलिस के जाबाज भी सुरक्षा व्यवस्था का लगातार जायजा ले रहे हैं, ताकि किसी भी अनहोनी को टाला जा सके। हम लोगों के रिहर्सल्स चल रहे हैं, जो पुलिस की अपने व्यवस्थापन के रिहर्सल है। मुख्य स्नान होंगे, शाही स्नान होंगे, उसमें हमारी पुलिस का जो व्यवस्थापन होगा उसी के ड्रिल्स हम लोग कर रहे हैं। एनडीआरएफ कुंभ को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। वाटर इमरजेंसी को लेकर किस किस तरीके की चुनौतियां हमको मिल सकती हैं, किस तरीके से हम आने वाले श्रद्धालुओं को एक सुरक्षित वातावरण दे सकते हैं, इसी के उद्देश्य को केंद्र में रखकर ये सारी तैयारियां चल रही हैं। महाकुंभ में एक से बढ़कर एक कलाकार भी पहुंच रहे हैं। एक महिला कलाकार ने अमृत कलश में राम शब्द को उकेरा है। वहीं जो श्रद्धालु महाकुंभ से पहले पहुंच गए हैं, वो प्रयाग क्षेत्र में ऊंट की सवारी करके मजा ले रहे हैं। यहाँ तीर्थ नगरी संगम में ऊंट की सवारी करने का बहुत ही अच्छा आनंद आया है। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमने पहली बार ऊंट की सवारी की है। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। नहीं, अभी पहली बार की है मैंने। डर लगता है मुझे इस पे जाने से। अब 144 साल बाद महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। ऐसे में उसकी भव्यता देखने लायक है। बस इंतजार है 13 जनवरी का, जब महाकुंभ की शुरुआत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।